हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी तक प्रतिशत के पार्ट 2 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो पीछे जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो उसमें मूल्य और खपत से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे, उसका एक पार्ट हमारा बचा हुआ था। तो आज उस पार्ट का क्वेश्चन हमने शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास। यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, पहले भी आ रही थी 20% वृद्धि हो रही थी, 20% की कमी भी हो रही थी, लेकिन इसमें कहा गया तो उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है। पहले वाले में क्या हो रहा था, खर्च में नहीं हो रहा था, किस में हो रही थी, खपत में कमी और वृद्धि हो रही थी। लेकिन अब की बार जो कमी और वृद्धि हुई वो किस में हुई, खर्च में हुई। अब यहाँ पे कहा गया तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें चेंज ये हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि भाई अगर खपत पे प्रभाव पड़ता है तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब की बार खर्च में प्रभाव पड़ रहा है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने उसी तरीके से चलना है कि मूल्य गुना करेंगे खपत के साथ तो बराबर क्या आ जाता है, हमारा खर्च आ जाता है। मूल्य गुना खपत बराबर खर्च आ जाता है। देखो आपके पास प्रतिशत में कमी और वृद्धि हो जाने के कारण हमने मूल्य और खपत दे दी कितनी, 100 कि हमारे पास मूल्य भी 100 रुपए था और खपत भी 100 रुपए थी। मतलब 1 किलोग्राम 100 रुपए का आता था तो 100 किलोग्राम हमारे घर में खपत हो रही है। तो हमारे पास खर्चा जो होता था वो कितने का होता था भाई, 10,000 रुपए का होता था। चावल का मूल्य कितना था, 100 रुपए। कितनी खपत हो रही थी घर में, 100 किलोग्राम की। कितना रुपए खर्चा चल रहा था, 10,000 रुपए। लेकिन अब क्या हुआ, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, भाव बढ़ गया, 100 से कितना बढ़ गया, 20। 120 रुपए का 1 किलोग्राम मिल रहा है और 120 रुपए का 1 किलोग्राम मिल रहा है तो क्या हुआ था, खर्च में 50% की वृद्धि हो गई थी। पहले चावलों पे कितने रुपए खर्च करके आ रहे थे अपन, 10,000, लेकिन आज 50% बढ़ गया मतलब 10,000 का 50%, 10,000 का आधा बढ़ गया। 10,000 का आधा बढ़ने का मतलब 5,000 बढ़ गया और 10,000 पे 5,000 बढ़ने का मतलब टोटल कितना हो गया, 15,000। हम दूसरे वे में देखना चाहें, पहले का खर्च 10,000, खर्च में 50% की वृद्धि हुई तो 50/100, दोनों को हमने काटा, आपके पास कितना हजार रुपए आया, 10,000 का 50%, 5,000। इसका मतलब 5,000 रुपए हमारा खर्चा और बढ़ रहा है। पहले हमारी जेब से 10,000 रुपए निकल रहे थे चावल के नाम से, लेकिन आज हमारी जेब से 5,000 रुपए ज्यादा निकलने लग गए। तो 10,000 और 5,000 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे टोटल जो रुपए खर्च हुए थे वो कितने थे, 15,000 थे। खर्चा बढ़ के कितना हो गया, 15,000। अब हमने बताना है कि इस खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो हम इसको देखना चाहेंगे तो हमने यहाँ पे क्या निकाल के देनी है, इसको खपत निकाल के देनी है। अब खपत निकाल के देनी है तो बराबर के उधर जाएंगे,
तो हमारे पास कितनी है खर्च 15,000 था। अब ये देखो खपत के साथ 120 क्या है गुना में, और बराबर के उधर चले जाएंगे तो ये गुना से उठ के किधर चला जाएगा भाग में, तो आपके पास कितना हो गया 120, ये 0 से और 0 आपकी कैंसिल हुई। 12 से हम काटना चाहें तो 12 से कितनी बार कट गया, एक बार, कितना बच गया 3, 12 दूना कितना होता है 24 होता है, कितना बच गया 6, 12 से काट दिया 5 बार कितना हो गया 125। अब जो आपकी खपत है वो कितनी है 125 है। पहले खपत थी 100 की, पहले खपत थी 100 किलोग्राम की, आज खपत कितनी होगी 125 किलोग्राम की। अब खपत आपकी बढ़ेगी घटी, 100 में बढ़ी, कितनी बढ़ी 25 बढ़ी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा खपत पे क्या प्रभाव पड़ा 25% की यहाँ पे खपत में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, और ये 25% वृद्धि आपका क्या बन जाएगा आंसर। अब देखो आप इसको नीचे ना लेके जाओ तो क्या करोगे, यहाँ पे देख लेना 120 गुना खपत बराबर के उधर हमारे पास कितना था 15,000। एक स्टेप कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये गुना है बराबर के उधर जाएगा, देखो यहाँ पे गुना था बराबर के उधर चला गया तो किसमें चला गया था भाग में। अब गुना से ये भाग में पहुंच गया, मतलब गुना से भाग में पहुंचने का मतलब इन दोनों को हम आपस में सीधा काट सकते हैं, और सीधा काटेंगे तो इस 0 से 0 कट गई, और इस 12 से हमने इनको काटा तो ये कितनी बार कटा था अभी भी देखा था हमने 125 बार कट गया था। अब 125 बार कट गया था तो इसका मतलब जो खपत हमारी बनी थी वो कितनी बनी थी 125 की बनी थी। अब 100 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 25% वृद्धि, ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने इसको अपॉन में ले जाने के लिए एक स्टेप नहीं बनाना पड़ेगा। खपत 120 गुना खपत बराबर 15,000, तो हम 120 और 15,000 को आपस में काट लेंगे। कटने के बाद जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, तो 100 से ज्यादा होगी तो हम वृद्धि दिखा देंगे, और 100 से कम होगा तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे कमी दिखा देंगे। तो ऑलरेडी आ गया होगा सबके समझ में, इक्वेशन इसके लिए और डाल रहा हूं, एक बार इसको हटा लेते हैं। चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से खपत 20% बढ़ जाती है। सॉरी खपत नहीं, हम खर्च से रिलेटेड कर रहे हैं। खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन वही है, चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिया कि मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है भाई खर्च होता है। वही बात हमने रखी, 100 रुपए का 1 किलोग्राम मिला, टोटल हमने कितना किलोग्राम लिया 100 किलोग्राम लिए, खर्चा चावल पे हो गया 10,000 का। लेकिन अब चावल का मूल्य बढ़ गया, चावल का मूल्य कितना बढ़ गया 50%। पहले चावल 100 रुपए का 1 किलोग्राम आता था, आज 50% बढ़ गया तो चावल का मूल्य कितना हो गया 150 रुपए का 1 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि खर्च हमारा पहले 10,000 का था, आज 20% खर्चा बढ़ गया। 10,000 के 20% की बात करें तो कितना बनता है 2,000 बनता है। 10,000 इंटू 20 और अपॉन 100, भाई 10,000 का हमने 20% निकाला, 00 आपके कैंसिल, कितना बढ़ा ये खर्चा 2,000 और बढ़ गया। 10,000 पहले था, 2,000 और, पहले जेब से 10 निकाले, आज जेब में 2,000 बढ़ के निकला। क्यों निकला? क्योंकि चावल का भाव बढ़ गया।
अब भाव बढ़ गया 10 तो खर्च भी बढ़ रहा है, तो 10,000 और 2,000 टोटल खर्चा कितना करके आ रहे हो आप चावल पे? 12,000 का। चावल पे पहला खर्चा 10,000 का था, फिर चावल पे खर्चा हुआ 12,000 का। अब पवन बताना है खपत पे। अब मैंने बताया था कि आपको सीधा कट रहा है तो काट सकते हैं बड़ी आसानी से। 1 0 से 1 0, 15 से इसको काटा, 15 8 120 होते हैं, 0 आ गया। अब जो खपत आपके पास पहुंची वो कितनी होगी? 80। पहले खपत कितनी थी? 100, अब खपत कितनी है? 80। 100 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितनी कम है? 20। अब आपके पास 20% की यहाँ पे क्या हो जाती है? कमी। इस चीज का विशेष ध्यान देना, यहाँ पे कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? इस कमी और वृद्धि में तुम्हें कहीं गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन ही हमारा चला जाएगा। इसलिए अगर कम है तो कमी 100 से, और 100 से अगर ज्यादा है तो हमें क्या दिखाना है? वहां पे वृद्धि। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। मूल्य कितना था? 100, खपत कितनी थी? 100, खर्चा कितना था? 10,000 का। अब जो मूल्य था वो बढ़ गया कितना? 50, तो कितना हो गया? 150। 100 से 50 ज्यादा हो गया, 150 हो गया। अब यहाँ पे बोला कि खर्च भी बढ़ जाता है, खर्च 10,000 से 20% बढ़ गया, तो 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000। 10,000 और 2,000 कितने बने? 12। अब हमें बतानी है इस खपत के बारे में। ये सीधा हम काट सकते हैं, काटेंगे तो आपके पास 0 कैंसिल हो, और खपत हमारे पास कितनी पहुंच गई? 80। पहले खपत 100, अब खपत 80। 100 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितनी कम है? 20 कम है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है। चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खपत करता था, एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खपत करता था, उतने ही पैसे में अब वह कितना किलोग्राम चावल खपत करेगा? क्वेश्चन को समझना भाई। चावल के मूल्य में 2% कमी हो जाती है, ठीक है, चावल के मूल्य में होगी कमी। अब इसने पहले का दिया आपको कि एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खपत करता था, तो उतने ही पैसे में अब वह कितना किलोग्राम चावल खपत करेगा? किन किन 3 चीजों की बात है आपके पास? मूल्य, खपत और तीसरा खर्च। उतना ही पैसे का मतलब पैसे लगेंगे तो क्या होगा? खर्चा होगा। वही 3 चीजें आपको फिर से सामने ले आनी है। मूल्य गुना खपत बराबर क्या रख देना है भाई? खर्च। मूल्य और खपत का गुना करेंगे तो वो किसके बराबर जाएगा? खर्च के बराबर चला जाएगा। अब देखो, चावल के मूल्य में 2% कमी हो जाती है। मूल्य में कमी कब होगी? जब पहले से हमारे पास कोई मूल्य होगा। अगर पहले से कोई मूल्य नहीं होगा तो वो कमी और वृद्धि कहां से होगी? तो हमने पहले चावल का मूल्य लेके चलना है, और पहले जो चावल का मूल्य लेना है वो प्रतिशत के अकॉर्डिंग लेना है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहले का मूल्य था वो कितना था? 100। पहले हमारे पास 100 रुपए का 1 किलोग्राम चावल आता था। एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खपत करता था, मूल्य कितना? 100।
खपत कितनी करता था व्यक्ति? 49। अब ये खपत थी पहले की, ये भाव जो 100 रुपए हमने तय किया, तो ये कमी और वृद्धि से पहले का ही तो तय किया। पहले चावल का भाव कितना था? 100 रुपए। अब यहाँ पे जो खपत करता था चावल की पहले, वो कितनी थी? 49। ये 49 बराबर खर्चा कितना होगा? 4900 रुपए। 100 रुपए का 1 किलोग्राम चावल मिला, घर में खपत चावल की 49 किलोग्राम की, खर्चा कितना हुआ? 4900 रुपए का। लेकिन अब इसने क्या कहा कि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में ये बातें हैं, कमी और वृद्धि, मतलब हमने मान लिया अब की 2% की कमी हुई, चावल का भाव 100 में से 2 रुपए कम हो गया, कितना बन गया? 98। उतने ही पैसे में अब वह कितने किलोग्राम चावल खपत करेगा? मतलब जो खर्चा है वो सेम है, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर दिया कि चाहे चावल का भाव मतलब घटे या चावल का भाव बढ़े, हमने अगर पहले 4900 रुपए चावल पे खर्चा किया था, तो आज भी चावल पे जो खर्चा करेंगे वो कितना करेंगे? 4900 रुपए ही करेंगे। इस खर्च में तुम्हारा बदलाव नहीं करवाना है। उतने ही पैसे का मतलब ये 4900 पहले करता था, तो 4900 ही अब करेगा। कितने किलोग्राम चावल खपत करेगा? अब इतने की जो भी किलोग्राम चावल खपत करता है वो हम निकालेंगे, तो 98 से इसको काटना चाहिए, तो ये आपका कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। अब जो खपत है वो हमारे पास कितना है? 50। अब 49 थी, अब 50 होगी। क्या यहाँ पे करेंगे कि कमी होगी या वृद्धि होगी? अब कमी और वृद्धि की बात इसने नहीं की, इसने कहा उतने ही पैसे में अब कितना किलोग्राम खपत करेगा। अब कितना किलोग्राम खपत करेगा भाई? 50 किलोग्राम। ये 50 किलोग्राम हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्या कहा गया कि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खपत करता था, अब उतने पैसे में वह कितना किलोग्राम चावल खपत करेगा। चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की? 2% की कमी हो जाती है। अब देखो, मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है भाई? खर्च होता है। जब कमी और वृद्धि नहीं हुई थी, पहले का मूल्य जो चावल का था वो कितना था? 100। पहले जो चावल खपत होती थी वो कितनी होती थी? 49 किलोग्राम। ये 49 किलोग्राम पहले खपत की। 100 रुपए का 1 किलोग्राम लेकर आया, 49 किलोग्राम कितने में लाया भाई? 4900 रुपए में लेके आया। चावल के मूल्य में जब 2% कमी हुई तो भाव कितना हो गया? 100 था, 2 कम किया, 98 हो गया। अब उतने ही पैसे में वो कितना खपत कर मतलब आपके पास खपत करेगा। अब ये 4900 रुपए पहले खर्चा था, अब ये खर्चा सेम रहना। इसने ये कहा कि 4900 होता था जब, तो 4900 ही कब होगा? अब होगा। अब हमने खपत निकालनी है, तो इन दोनों को जब हमने काटा आपस में, तो वो कितना आया? 50 आया। अब ये 50 किलोग्राम आपका आंसर बन जाएगा। अब इस ऐसा इक्वेशन हम और डाल लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम, 49 की जगह हम दूसरा ले लेते हैं, 40 किलोग्राम चावल खपत करता था। तो उतने ही पैसे में अब वह कितना किलोग्राम, उतने ही पैसे में अब वह कितना किलोग्राम चावल खपत करेगा।
पूरा क्वेश्चन सेम है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम चावल खपत करता था, तो उतने ही पैसे में अब वह कितना किलोग्राम चावल खपत करेगा। वही बात है, मूल्य गुना खपत बराबर क्या होगा, खर्च होगा। अब देखो चावल का मूल्य हमारा पहले कितना था, 100 था, क्योंकि 20% जब कमी हुई उससे पहले जो मूल्य था वो हमारा कितना था, 100। और एक व्यक्ति पहले कितना किलोग्राम खपत करता था, 40। अब 100 और 40 का गुना करेंगे तो टोटल कितना हुआ भाई, खर्चा 4000 रुपए का होने लग गया। अब उतने ही पैसे में, मतलब कब उतने ही पैसे में, जब आपके पास ये भाव था ये क्या हो गया था, कम हो गया था। अब भाव में कितने प्रतिशत कमी हुई, 20 की। पहले भाव 100 था, आज 20 कम हो गया तो कितना हो गया, 80 गुना आपके पास खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पैसे आपके चावल के जो लगने थे वो कितने लगने थे, 4000। पहले भी खर्च 4000 था और आज का भी खर्च हमारा है वो कितना है, 4000 है। अब ये हम काटना चाहें तो 0 से 0 कट गया, 8 से 50 बार कट गया। वही आपके पास जो खपत है वो कितना किलोग्राम होगी, 50 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम चावल खपत करता था, तो उतने ही पैसे में अब वह कितना किलोग्राम चावल खपत करेगा। वही सेम है, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है। चावल का मूल्य रखा कितना, 100 रुपए किलोग्राम। पहले इसने बताया 40 किलोग्राम खपत होती थी, ठीक है 40 हमने की, 100 रुपए का 1 किलोग्राम मिला, 40 किलोग्राम के कितने, 4000 लगे। 20% मूल्य कम हो गया, 100 में 20 कम किया तो कितना हो गया, 80 गुना खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि खर्च आपका कितना है, 4000 है। काटने के बाद कितना है, 50, तो खपत आपकी कितनी आ गई, 50। पहले खपत कितनी, 40, अब कितनी होगी, 50। प्रतिशत वृद्धि और कमी ना होने के कारण अब जो खपत है वो 50 है, ये 50 ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो मूल्य और खपत और खर्च से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो आप अपना जैसे भी पूछ लेना। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आगे कुछ एक आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। किससे रिलेटेड, आयतन से रिलेटेड। मतलब आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें प्रतिशत की वो कमी और वृद्धि करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो आयतन है उन आयतन के फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले मैं एक बार फॉर्मूले नोट कर रहा हूं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास आता है घनाभ का आयतन बताओ, तो घनाभ का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला है वो सबको पता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के बाद जो नेक्स्ट है वो है घन का आयतन। इसका घन का आयतन। अब घन का क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का क्या होता है, भुजा क्यूब। इसके बाद है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद गोले का आयतन। चार बटा तीन पाई आर क्यूब। ये हमने 5 आयतन्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि जो प्रतिशत में रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आयतन के होते हैं
तो यहाँ पे आपके पास में देखो ये आर और ये एच, ये क्या है? आर का मतलब होता है रेट, मतलब त्रिज्या, एच का मतलब हाइट, मतलब इसको बोलेंगे हम ऊंचाई। तो यहाँ पे जहां पे आर की बात आएगी तो वो हमारी क्या बनेगी? त्रिज्या बनेगी, और एच की बात आई तो वो हमारी क्या बनेगी? ऊंचाई बन जाएगी। अब वो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं? वो क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे एक डाल के चल रहा हूं, क्वेश्चन डालेंगे। एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में 20% की कमी की जाए, ऊंचाई में 20% की कमी की जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या क्वेश्चन हुआ? एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में 20% की कमी की जाए और ऊंचाई में 20% की कमी की जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसके आयतन की बात की? घनाभ के आयतन की। तो जैसे ही घनाभ का आयतन आपके सामने आता है तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखो एक चीज देखो, पहले हमारे पास कोई घनाभ का आयतन था, या ऑलरेडी हमारे पास घनाभ का भी आयतन है, और उसमें क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसकी लंबाई में वृद्धि की गई, चौड़ाई में कमी की गई और ऊंचाई में कमी की गई। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कमी और वृद्धि करेगा तो आयतन क्या होगा? चेंज होगा। अब चेंज होगा तो वो कितना चेंज हुआ, ये चीज वो जानना चाह रहा है। और ये सारी जो कमी वृद्धि है ये सब किस में है? प्रतिशत में है। इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन बन गया? प्रतिशत का बन गया। अब एक चीज है, जब भी हमारे पास प्रतिशत कमी और वृद्धि होती है, आज हमारे पास किसी भी चीज की कोई मतलब वैल्यू है, कोई भी चीज हमारे पास ऑलरेडी है और फिर उसमें कमी और वृद्धि कर दी जा रही है, कमी और वृद्धि की जा रही है, और कमी और वृद्धि करने के बाद में वो पूछना चाहता है कि अब इसका क्या हुआ, अब इसमें कितने प्रतिशत कमी और वृद्धि हुई। तो हमने सबसे पहले एक सिंपल चीज देखनी है, कमी और वृद्धि का। जब आपके पास आगे का कुछ पूछना चाहता है, कमी और वृद्धि के बाद का अगर ये पूछना आपसे चाहता है कि भाई कमी और वृद्धि, प्रतिशत कमी और वृद्धि होगी, वर्तमान में आपके पास इसकी कोई वैल्यू और कमी और प्रतिशत के बाद उसकी वैल्यू बताओ, तो जो वर्तमान में आपके पास है वो वर्तमान वाली वैल्यू हम सबसे पहले रखेंगे, इनटू पहली कमी है या वृद्धि है, उसको वृद्धि होगी तो 100 में उस प्रतिशत को प्लस कर देंगे, और कमी होगी तो उसको क्या कर देंगे? माइनस, और नीचे कितना रख देंगे? 100 रख देंगे। जितनी भी कमी और वृद्धि है उतनी के साथ इसको गुना करते हुए चले जाएंगे। ये इस क्वेश्चन में नहीं, ये काफी क्वेश्चंस में हमारे काम आएगी वाली चीज। दूसरी कमी वृद्धि है, ये फर्स्ट है तो इसको नाम फर्स्ट दिया, दूसरी है तो हमने इसको सेकंड दे दिया, कमी और वृद्धि अपॉन 100। तीसरी है तो तीसरी भी बना दी, इसका नाम 3 दे दिया। चौथी है तो चौथी में बना दी। इस तरीके से इस फॉर्मूले में चलेंगे। ये फॉर्मूला कब आपको देखना है? आज आपके पास वर्तमान में कोई वैल्यू है और उसको हमने कमी और वृद्धि करके आगे की जानना चाहता है, तो इस तरीके से जानेंगे। वर्तमान की जो है उसको सबसे पहले डालेंगे सॉरी। इसके बाद में प्लस मतलब कमी और वृद्धि उसको प्लस और माइनस में दिखाएंगे। कैसे? अगर वृद्धि होगी तो उसको प्लस करेंगे और कमी होगी तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये फर्स्ट वृद्धि और कमी है, सेकंड है तो ये सेकंड है, थर्ड है तो ये थर्ड है, फोर्थ है तो फोर्थ है।
अगर एक है तो हम एक रख देंगे, दो है तो हम दो रख देंगे, आगे बढ़ेगा उसी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसके बाद में, वो वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, सीधा आंसर बन जाएगा, मतलब आंसर नहीं बनेगा, तो सीधी ये वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगा कि भाई इतनी आगे तो कितनी कमी और कितनी वृद्धि हुई। मतलब ये फॉर्मूला एक जगह नहीं है, काफी जगह में यूज करने को देखने को मिलेगा, काफी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आधारित हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को करना चाहें, घनाभ है, लंबाई में 50%, चौड़ाई में 20%, ऊंचाई में 20%, कमी और वृद्धि जो भी हो रही है, कमी हुई है वृद्धि हुई है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले एक बात समझना, जब तक हमने इनमें वृद्धि और कमी नहीं की थी उससे पहले हमारे पास कोई ना कोई आयतन था। क्या था, आयतन था। कब था, जब हमने कमी और वृद्धि नहीं की थी, तो वो आयतन हमने सबसे पहले लेना है। अब वो आयतन हमारे पास नहीं है, वो आयतन हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, इस प्रतिशत के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। हमने माना हमारे पास जो आयतन था वो कमी और वृद्धि से पहले कितना था भाई, 100 था। ये वर्तमान में आयतन है हमारे पास 100। अब इनटू इसका फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कितना परसेंट, 50। क्या की गई, वृद्धि। अगर 50% वृद्धि की गई तो वृद्धि का मतलब तो हमने क्या करना है, प्लस। कमी का मतलब क्या कर देना है, माइनस। कितनी वृद्धि हुई, 50 की, 100 में 50 बढ़ाएंगे तो 150/100, ये काम खत्म हो गया लंबाई का। गुना चौड़ाई, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, 20 की। अब 100 में हमने कम करना है कितना, 20, 80/100। इसके बाद में हमारी ऊंचाई में कमी की गई, 100 में से 20 कम करेंगे तो ये भी 80 बटा कितना बनेगा, 100 बनेगा। वर्तमान में हमने दिखाया हमारा आयतन कितना है, 100 है। लंबाई में 50% वृद्धि है, 100 में 50 हमने प्लस किया। चौड़ाई में 20 है, ये हमने कर दिया कम। ऊंचाई में फिर 20 की कमी की गई, फिर हमने 20 कम किया। अब काटने के बाद जो मिलेगा वो हमारा कमी और वृद्धि के बाद का आयतन आएगा। आज जो आयतन है वो कितना है, 100 है। कमी और वृद्धि के बाद का आयतन हमारा आगे आ जाएगा। अब देखो ये 0, 100 से पूरा कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल, इस 0 से हमारा ये 0 कैंसिल। 5 दूने होते हैं 10 और 5 तीये होते हैं 15। 2 से हमने इसको फिर कैंसिल कितना, 4 बार किया। 4 और 3 का गुना करने पे 12, 12 और 8 का गुना करने पे 96। अब हमारे पास 96, 96 आ गए। ये 96 क्या आया, आयतन आया। पहले जो आयतन था वो कितना था, 100 था, लेकिन कमी और वृद्धि के बाद का जो आयतन था वो कितना था, 96 था। पहले आयतन 100 था, कमी और वृद्धि के बाद आयतन कितना बना, 96 बना। 100 से कम हुआ कि ज्यादा भाई, 100 से कम हुआ, कितना, 4। अब 100 से 96 कम हुआ, कितना कम हुआ, 4 कम हुआ, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 4% की कमी हो जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास यही क्वेश्चन नहीं, कोई और भी क्वेश्चन आता है और वो प्रतिशत कमी और वृद्धि की ही केवल उसमें बात करता है, तो आपको सीधा देखना है कि भाई इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे फिलहाल जो है वो हम ले लेंगे। इसके बाद में कमी और वृद्धि के बाद का जो भी आएगा, जैसे 100 + 50 वृद्धि, कमी तो 100 माइनस कमी, और फिर कमी तो ये कमी, काटने के बाद हमारा आ गया 96। 100 से कितना कम हुआ, 4% हमारा आंसर। कमी वृद्धि कमी, ये आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन मैं और यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये लैंग्वेज सेम रख लेते हैं, मैं इनके प्रतिशत कमी और वृद्धि को हटा देता हूं। एक घनाभ की लंबाई में 50% की कमी की जाए, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए और ऊंचाई में 20% की कमी की जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर सेम क्वेश्चन हमने लिया,
एक घनाभ की लंबाई में 50% कमी की जाए, चौड़ाई में 20% वृद्धि की जाए, ऊंचाई में 20% कमी की जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमने माना हमारे पास आयतन था वो कितना था 100 इंटू लंबाई 50 कम, 100 में 50 कम करोगे 50/100 इंटू 20 की वृद्धि है, चौड़ाई में वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे इंटू फिर 20 की कमी है, 100 में 20 कम करेंगे तो कितना होगा 80/100 होगा। 50 से इसको कैंसिल किया 2 बार, इस 100 से 100 कैंसिल किया, ये आपका पूरा कैंसिल हो रहा है। फिर 2 से काट दिया कितनी बार 4 बार, 12 और 4 का गुना किया तो हमारे पास 48 आया। पहले जो आयतन था वो 100 था, लेकिन जब कमी और वृद्धि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हुई तो वो कितना हो गया 48 हो गया। पहले 100 था अब 48 हुआ, कितना कम हुआ 100 में 48 कम करेंगे तो कम हुआ 52, यहाँ पे 52% की कमी आपका क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगी। यहाँ पे जो घनाभ का आयतन था उसमें कितना कम कमी की गई 52% की यहाँ पे कमी की गई। इसी तरीके से हमें घन का निकालना है, बेलन का निकालना है, शंकु का निकालना है और गोले का निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। देखो मैं एक एक क्वेश्चन इन चारों के और डाल देता हूं। क्वेश्चन बना आपका एक घन की प्रत्येक भुजा को, घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, किसकी घन की और किस पर प्रभाव पड़ेगा आयतन पर। सबसे पहले घन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। घन के आयतन का फॉर्मूला है भुजा क्यूब। आयतन का जो फॉर्मूला है वो है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब भुजा गुना भुजा और गुना क्या होता है भुजा। अब हमारे पास भुजा को हमें कितनी बार बढ़ाना होगा 3 बार। प्रत्येक भुजा को बढ़ाना मतलब आपका बढ़ाना है। अब देखो इस घन का आयतन पहले था वो कितना हमने माना कितना था 100 था, इंटू प्रत्येक भुजा 10% बढ़ रही है। 100 में 10 बढ़ाई पहली भुजा 10, दोबारा से बढ़ाया फिर 10 बढ़ा 110, फिर एक बार बढ़ा 110 बटा कितना हो गया 100। भुजा की पावर 3 थी, भुजा को 3 बार बढ़ाना था, हमने भुजा को 3 बार बढ़ा दिया। ये कैंसिल हुआ, 2 0 से 100 पूरा कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। 11 गुना 11 गुना 11, 3 बार 11 का गुना 1300 कितना बना 31 और अपॉन कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे और भी करेंगे तो 133 पॉइंट कितना बनेगा 1। अब 100 से कितना ज्यादा है 33.1, तो 33.1% की यहाँ पे क्या हो जाती है वृद्धि। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे होगा घन को कैसे करना है। प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आयतन की हम बात करें, आयतन का फॉर्मूला भुजा की पावर 3 था, तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, भुजा को हमने कितनी बार बढ़ाना है 3 बार। आज आयतन 100 है, 3 बार बढ़ाया 110 110 110 किया, ये 100 आपके पास अपॉन में थे, काटने के बाद में 33.1% की क्या देखने को मिली वृद्धि मिली। हटा दें भी इनको। आगे हम देखेंगे किसका बेलन का। एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को
50% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है आपके सामने, एक बेलन की तिर्ज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर बात करें तो बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। पहले जो आयतन था वो हमारे पास हमने माना कितना था, 100 था, वो हमने 100 ही रखना है। 100 क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास ये सब दोनों जो कमी और वृद्धि की गई वो किसमें की गई, प्रतिशत में की गई, इसलिए प्रतिशत के मान को हमने क्या बनाना है, पहले आयतन बनाना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो पाई है, इन प्रतिशत के क्वेश्चंस में इस पाई का कोई रोल नहीं रखना है। आपके पास जिस चीज को बढ़ा रहा है केवल इतना ही बात ध्यान रखना है, जिस भी चीज को बढ़ा रहा है, जैसे आर का मतलब तिर्ज्या को बढ़ाया तो हमने तिर्ज्या को इसमें बढ़ा के डाल देना है। ऊंचाई को बढ़ाई तो या कम की तो ऊंचाई को बढ़ाओ और कम करके डाल देना है। इस 22/7 पाई के रोल का हमने यहाँ पे कोई मान नहीं रखना है, ये इसी में ऑलरेडी जो आयतन है उसी में आपका कंप्लीट आ जाता है। जिसको बढ़ा रहा है उसको बढ़ा देंगे, जिसको कम कर रहा है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब देखो आर स्क्वायर, आर का मतलब तिर्ज्या होती है, तिर्ज्या स्क्वायर का मतलब तिर्ज्या गुना तिर्ज्या और गुना क्या होगा, ऊंचाई। अब हमारे पास पहले कितना था, 100, अब तिर्ज्या को कितना परसेंट बढ़ाया, 20। अब ये तो नहीं है कि एक बार तिर्ज्या को 10 बढ़ा दे और एक बार 10 बढ़ा दे, 10 और 10 बढ़ाए तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 20। ऐसा नहीं करना है, 20% बढ़ाया तो 100 में 20 बढ़ाएंगे एक बार, 120/100। फिर तिर्ज्या को 2 बार बढ़ाना है इसलिए एक बार फिर बढ़ाया 120/100 और गुना आपके पास ऊंचाई आपने कितनी कम की, 50, तो 100 में 50 कम की तो 50 बटा कितना आ गया, 100। बात समझ आई होगी। प्रतिशत के क्वेश्चंस में पाई का रोल नहीं लेना है। ये आर स्क्वायर का मतलब तिर्ज्या को 2 बार बढ़ाना है, तिर्ज्या गुना ऊंचाई है, तो तिर्ज्या को हमने 2 बार बढ़ाया 20%, 20 और 20 बढ़ गए 120, 120 हो गया। ये कम किया, काट देंगे, 50 दूना होता है कितना, 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया कितनी बार, 6 बार, 12 और 6 का गुना किया तो 72 आ गया। अब पहले जो बेलन का आयतन था वो 100 था, लेकिन अब आयतन कितना हो गया, 72। पहले 100 था अब 72 हुआ, कितना 28% की क्या की जाती है, कमी की जाती है, कि आपका क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। आगे होगा समझ। ये क्या था, बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने जो आयतन का फॉर्मूला था वो लिया पाई आर स्क्वायर एच। पाई का रोल नहीं, आर का मतलब त्रिज्या स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना और गुना क्या हुआ, ऊंचाई। 100 गुना 20% बढ़ाया, दोनों बार बढ़ाएंगे 120/100, 120/2 गुना 50/100। काटने के बाद यहाँ पे 12, 72, पहले आयतन 100 था 72 हुआ, 100 से कितना कम हो गया, 28। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 28% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब इसी बेलन के बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं वो किस पे आधारित लेते हैं, शंकु पे। एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शंकु
की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले आयतन कितना था, 100 था। अब देखो वही बात सामने आई, 1/3 और जो ये पाई है ये इसी आयतन में ऑलरेडी है, ये आपके पास इसका कोई रोल नहीं रखना है। फिर वही बात सामने आई, जिसको बढ़ा रहा है प्रतिशत में और जिसको प्रतिशत में कम कर रहा है, केवल हमने उन्हीं का मान निकालना है। अब ये देखो 40% बढ़ाई थी, ये 50% कम की गई थी, तो इन्हीं को कम करना और इन्हीं को बढ़ाना है। अब हमारे पास त्रिज्या स्क्वायर है तो त्रिज्या को कितनी बार बढ़ाना होगा, उसी तरीके से सेम बन गया 2 बार, तो गुना 100 में 40 बढ़ाएंगे 140/100, फिर से 140/100 और कम किया तो 100 में 50 कम करेंगे 50/100। ये कैंसिल, ये फिर कैंसिल, 50 से 2 बार, 2 से 7 बार। अब आपके पास 14 और 7 का गुना किया तो कितना आ गया, 98। पहले आयतन 100 था, अब आयतन हो गया 98, कितना कम हुआ, 2। यहाँ पे 2% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। त्रिज्या को 40 बढ़ा दिया किसकी को, शंकु की, ऊंचाई को 50 कम कर दिया तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा कि आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 और पाई का इसमें रोल नहीं रखना है, जो बढ़ा रहा है वो हम बढ़ा देंगे तो आर स्क्वायर और एच हो गया। आर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या गुना त्रिज्या, कितना बढ़ा रहा है 40, 140/100, 140/100 कम किया कितना 50, 50/100 आ गया। काटने के बाद कितना परसेंट कमी आई, 2%। अब हमारे पास आता है किसकी बात, गोले की। अब हम गोले का निकालेंगे। एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जो आयतन था गोले का वो था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस 4/3 और पाई का रोल नहीं रखना क्योंकि त्रिज्या को बढ़ा रहा है कितना प्रतिशत, 20%। अब त्रिज्या क्यूब है तो आपके पास क्या होगा, त्रिज्या गुना त्रिज्या। अब पहले आयतन कितना 100, बढ़ा दिया 20 तो कितना बढ़ गया 120/100। कितनी बार बढ़ाना होगा, 3 बार, फिर 120/100, फिर 120/100। ये कैंसिल, 2 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल। अब 12 गुना 12 1728/10 सोल्व करेंगे। 172.8 है, पहले कितना था 100 था, अब 172.8 है, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 72.8 ज्यादा है, तो यहाँ पे 72.8% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यह पर क्या बन जाएगा, आंसर। तो आयतन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको समझ आए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जिसको बढ़ा रहा है उसको बढ़ाना है और जिसको घटा रहा है उसको घटाना है। आयतन को 100 मान लेना है, कमी और वृद्धि को हमने आगे दिखा देना है। जो आएगा वैल्यू 100 से अगर ज्यादा आती है तो उसको वृद्धि में दिखाना है और 100 से कम आती है तो उसको कमी में दिखाना है। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।